हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? काफी दिनों मिले आज तो। देखो बेटा, आज का टॉपिक है द सिस्टम ऑफ मासेस टाइड बाय द स्ट्रिंग्स। अब तक हमने जो ब्लॉक वगैरह सब पढ़े थे वो ब्लॉक एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड थे, एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। तो वहां पे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकाले थे। क्या निकाले थे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसका हमने एन नाम दिया था। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस एंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज क्या होगा, वो सभी बॉक्सेस जो हैं वो अलग अलग एक स्ट्रिंग से, रस्सी से बंधे होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, वहां पे एक नया नाम आएगा टेंशन। ठीक है, पढ़ा हुआ अपने क्लास में 9th क्लास के अंदर ये भी। तो सिस्टम ऑफ मासेस, अब जो मासेस है वो स्ट्रिंग से बने होंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो टेंशन ही क्या है, हम टेंशन पढ़ेंगे। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होती है टेंशन? तो इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर मींस स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स होता है टेंशन। तो ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच बिकम्स एक्टिव व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, खींचेगी, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उस रस्सी में खिंचाव आता है, उस खिंचाव को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। ठीक है ना? अब इस टेंशन के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? Force of the tension act on a body in the direction away from the point of contact or tied end of the string। मतलब कि जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा, टेंशन का नाम मतलब फोर्स ऑफ टेंशन आप नाम दिया गया क्योंकि टेंशन है कि फोर्स भी होता है। यहाँ टेंशन किसकी बात है? स्ट्रिंग की बात है। एक सरफेस टेंशन भी होता है। ठीक है ना? तो ये सरफेस टेंशन नहीं है, ये टेंशन है जिसका नाम फोर्स है। इसको फोर्स बोल सकते हो अपन लिए। और जो सरफेस टेंशन होता था वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वो सरफेस टेंशन नहीं यहाँ पे। तो फोर्स और जो टेंशन होता है, फोर्स वेक्टर है तो टेंशन भी वेक्टर होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा? जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से ये रस्सी बंधी हुई है, तो हमेशा टेंशन कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस कांटेक्ट से वो बंधी होगी रस्सी, उसे अवे। अगर इस ब्लॉक से बंधी हुई तो उसे अवे, एरो इससे अवे की साइड में है। ठीक है ना? और टाइड एंड या बंधा हुआ है तो उससे अवे होगा, इस साइड होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर ये ब्लॉक इस साइड में खींचता है इसको ऐसे F फोर्स से, तो यहाँ पे टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कहाँ होती? इस रस्सी में टेंशन इस टाइड एंड से अवे, इस साइड होती टेंशन। ठीक है, अगला नंबर 6, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस। अब स्ट्रिंग के अंदर मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है, जब तक वो ये नहीं कहे कि स्ट्रिंग के अंदर मास है, तो आप हमेशा स्ट्रिंग को क्या लेके चलोगे? लाइट, कि स्ट्रिंग के अंदर कोई मास नहीं है। हमेशा पहली बात मासलेस और फ्रिक्शनलेस आप ये लेके चलेंगे हमेशा। 3 प्रॉपर्टी मांगते हैं बिना कहे, मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मींस ये जो रस्सी है ये बस खींचेगी, बढ़ेगी नहीं कि भाई ठीक है खींच रही है तो आगे बढ़ती चलेगी, लंबी होती है रबर की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, और ना इसमें मास होगा ना फ्रिक्शन होगा। तो अगर कहते हैं स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, जो टेंशन होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। अब ये हमने एक ब्लॉक ये लिया, एक ब्लॉक नीचे लटका दिया, ये क्या है? पुली। उस पुली के ऊपर से क्या हो रहा है? रोटेट। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक ये बांध दिया, एक ब्लॉक ये बांध दिया। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी, कहता है अगर यहाँ पे पुली के ऊपर जब रस्सी घूमेगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं कह रहा है वो, और ना ही इस स्ट्रिंग के अंदर कोई मास है। तो क्या कहता है कि इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या रहेगी? सेम। तो देखो मैंने हर जगह टेंशन टी 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 लिखा है, नहीं तो T1 T2 T3 T4 लिखता मैं, है ना? और हमेशा टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे अवे। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है तो उससे अवे ये हो गया। इस पुली का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया तो उसका इससे अवे इधर हो गया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो नीचे हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर हो गया। ठीक है, तो टेंशन हमेशा टाइड एंड या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगा। ये पॉइंट नंबर हो गया नंबर बी। अब देखो पॉइंट नंबर सी। क्या? If string has massless but there is a friction, if string has
मासलेस, मास तो नहीं है इसके अंदर, बट देयर इज ए फ्रिक्शन। किस में? बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो क्या होगा, डायग्राम से समझ जाओगे आप कि भाई ये हमारे पास एक फ्लोर है, ये पुली है, यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया, यहाँ से इसको नीचे लटका दिया। तो क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पर टेंशन होगी, तो यहाँ इसके अलग जो हिस्सा होगी, यहाँ टेंशन अलग आएगी, नीचे टेंशन अलग होगी। तो यहाँ जो टेंशन होगी इस टाइट एंड से इधर होगी, इधर टाइट एंड से इधर होगी, इन दोनों में जो टेंशन होगी वो T1 होगी। ठीक है, इधर टेंशन कहाँ आएगी, नीचे, इधर टेंशन कहाँ होगी, ऊपर, क्योंकि ये टाइट एंड है, टाइट एंड से अवे, ये टाइट एंड है, मींस बंधा हुआ एंड है, तो नीचे, और ये टेंशन होगी T2 और ये भी क्या होगी T2। मतलब जहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन से ऊपर वाली जगह पे टेंशन 1 और नीचे वाली जगह पे टेंशन 1। तो यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2। तो स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, मास ओनली किन में है, इन ब्लॉक में है बस। ये नंबर सी पॉइंट। नंबर डी, इफ string is not light, means having mass, अगर उसमें मास भी हुआ, फ्रिक्शन भी है और मास भी है, तो क्या होगा, अब इस सिस्टम का क्या बनेगा देखना। ये हो गया ब्लॉक, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी। यहां देखेंगे आप तो यहां देखेंगे तो टेंशन इस साइड होगी, यहां निकालोगे टेंशन इस साइड होगी, इधर निकालोगे तो इस साइड होगी, यहां निकालोगे तो इस साइड होगी। हर जगह टेंशन अलग अलग है, यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ T3, यहाँ T4। ठीक है, तो ये 4 केस हैं, आप इसको अच्छे से नोट करें एक बार। यहाँ पे मास, पहले किसी में मास नहीं था, स्ट्रिंग में मास नहीं था, फ्रिक्शन में नहीं था, उसमें क्या है, फ्रिक्शन है, मास नहीं है, इसमें मास भी है और फ्रिक्शन भी है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है, नोट कर अच्छे से पहले। आगे देखिए बेटा, पॉइंट नंबर अगला ई क्या है, अगर मान लो किसी भी एक ब्लॉक को, ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है, अगर इस ब्लॉक को कोई भी एक आदमी खींच रहा है, कितने फोर्स से, F फोर्स से आगे खींच रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ब्लॉक मूव करे, कोई जरूरी नहीं है, बस इसने खींचा है। तो आप सबको पूछे बताओ, इस रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आएगी। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी, जितना वो फोर्स लगाता जाएगा उतनी टेंशन आएगी। ठीक है ना, जितना आप खींच रहे हो रस्सी में उतना खींचा हुआ आएगा, तो जितना F होगा उतना T होगा। मे बी ये ब्लॉक मूव करे चाहे ना करे, वो जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर F, एवरी पॉइंट कैन बी एट, एवरी पॉइंट इज एवरी स्ट्रिंग। ठीक है, एवरी स्ट्रिंग कैन बी एट ए मैक्सिमम टेंशन। किसी भी स्ट्रिंग पे आप एक लिमिट है, उतना ही टेंशन दे सकते हो, उतना उस पे खींचाव सहन कर सकता है, कर सकती है। दैट इज if the tension in the string is continuously increased, टेंशन बढ़ने का मतलब मैं ज्यादा फोर्स से उस रस्सी को खींचता चला जाऊं, it will break beyond a certain limit, तो क्या होगा, वो रस्सी कभी न कभी टूट जाएगी। the maximum tension which a string can bear without breaking, यानी ज्यादा से ज्यादा टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना खिंचाव सहन कर सकती है वो बिना टूटे हुए। द मैक्सिमम टेंशन व्हिच ए स्ट्रिंग कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो कितना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, वो क्या कहलाता है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। यील्ड पॉइंट भी कहलाएगा उसका, YIELD, यील्ड पॉइंट भी कहलाता है, और उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल की बनी है, वो कॉपर की बनी है,
वो सिल्वर की बनी है, वो एल्यूमिनियम की बना है, वो स्ट्रिंग किसका बना है, और उस स्ट्रिंग की डायमेंशन वो कितना मोटा है, वो कितना पतली है, ठीक है ना। ये सभी उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको नोट कर अच्छे से करें एक बार। कर ले बेटा नोट, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम करते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर। जैसे हमने वो कांटेक्ट फोर्स निकाला था, ऐसे इसके अंदर भी है। तो थोड़ा सा और अच्छे से एक क्वेश्चन भी आप समझ गए तो सभी क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हम कहते भाई यहाँ पे ना ये फ्रिक्शन है, सरफेस है, इस पे दो ब्लॉक रख देते हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से हम कनेक्ट कर देते हैं, और इसको मैं फोर्स F फोर्स लगा के आगे खींच रहा हूं। ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग ये है, इसको मैं आगे खींच रहा हूं यहाँ F फोर्स लगा। तो भाई कहते हैं इसके अंदर बताओ कितना तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मास m1 मान लेंगे, इसका मास m2, और ना टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन तो होगी, और अब स्ट्रिंग में मास नहीं है, तो अब देखो यहाँ जो टेंशन होगी इस टाइड एंड की अपोजिट, यानी कि इधर, ये टाइड एंड है तो इधर, और स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों ही पॉइंट पे टेंशन होगी सेम, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा इसके अंदर, और क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सभी का एक ही क्वेश्चन यही होगा, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन in the system, ठीक है। ये फाइंड करना सभी में। तो कैसे करेंगे भाई, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम अलग लेके बनाते चले, चलो बनाओगे। तो सबसे पहले एफबीडी किसका बनाएंगे, M2 का बनाएंगे, M2। तो ये हो गया M2। मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल फोर्स लगाने कोई जरूरत नहीं है, वो बिना बात का काम होगा लगाना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए। तो देखो इसके इधर क्या लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है फोर्स F। पीछे रो कौन रहा है इसको, ये फोर्स, टेंशन भी फोर्स ही है, इस साइड में है टेंशन, इस साइड में, दिस इज T। और सिस्टम का एक्सेलरेशन कहां है, इधर है। अब बताओ कोई बॉडी वही बात नहीं सेम, ये सिस्टम ये आगे कब जाएगा, आगे जाएगा ना, आगे जा रहा है, तो आगे कब जाएगा कि जब आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो। आगे लग रहा है 20 न्यूटन, पीछे लग रहा है 15 न्यूटन, तो कहां जाएगा, ये आगे की तरफ तो जाएगा। कितने न्यूटन से जाएगा, 20 माइनस 15, 5 से जाएगा, यानी आप क्या करोगे, माइनस। तो आगे अगर इसका मोशन है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस फोर्स में से, F में से क्या माइनस कर दो, T माइनस कर दो, ठीक है। और इज इक्वल टू नेट फोर्स, और अकॉर्डिंग टू वही एफबीडी का तो नियम वही होता है कि आप क्या लगा दो, न्यूटन सेकेंड लो। तो क्या आ जाएगा ये, F माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A, F इक्वल टू MA होता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही M1 का बना दे, दिस इज M1, ठीक है। M1 के अंदर क्या होगा, ये आ गया फोर्स, सॉरी, ये क्या हो गया, T टेंशन, इसके पीछे कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा सा बन जाएगा T इज इक्वल टू M1A, बस T इज इक्वल टू M1A। तो इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा बेटा, दिस इज F माइनस T प्लस T इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। इन दोनों में A कॉमन, T से T कैंसिल, तो F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहां से जो A आया एक्सेलरेशन, वो आएगा F ओवर M1 प्लस M2, दिस इज एक्सेलरेशन,
ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, तो क्या आ जाएगी टेंशन। तो पुट इन फर्स्ट, इसके वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, हाँ सॉरी सेकंड, आसान पड़ेगा ना। तो t इज इक्वल टू m1 इंटू f ओवर m1 प्लस m2, दिस इज टेंशन। तो ऐसे निकालना है हमें। तो ये तो कितने का हो गया, दो ब्लॉक का भी, इसमें कोई टेंशन, एक ही टेंशन है, जिसमें स्ट्रिंग के अंदर कोई मास, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे होगा मेरा समझ में, ठीक है। और बढ़ाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सेम। देखो आगे नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीन ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, M1, M2 एंड M3। अब किधर लगा दो, मैं इसके इधर फोर्स लगा देता हूं ऐसे। तो इधर फोर्स लगाओगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का, वो तो बंधा हुआ है, वो एक ही होगा। अब टेंशन कहाँ का क्या होंगी, स्ट्रिंग के अंदर तक नहीं कहा जाए, कोई मास नहीं मानेंगे, मास नहीं मानोगे तो टेंशन भी सेम होगी। तो इस पॉइंट पे टेंशन इधर, इधर से इधर, दोनों में सेम T एंड T। अब दो अलग अलग हो गए तो क्या मान लेना, T1 और T1, ठीक है। तो एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगी, नहीं कि हर एक स्ट्रिंग में सेम होगी, नहीं, मैंने कहा था एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगी। अभी तो दो स्ट्रिंग अलग अलग, तो इसमें टेंशन T1 और T1, और यहाँ पे टेंशन आ जाएगी अपोजिट इधर इधर, तो ये T2 एंड T2, ठीक है। तो अब निकालना कितनी आएगी, चलो FBD बनाओ, पहले इसका FBD बनाए। M1 का FBD क्या होगा, दिस इज M1, आराम समझे, बस एक बार आ गया तो सब आ गया क्वेश्चन। तो ये फोर्स हो गया F, इसके पीछे फोर्स क्या लग रहा है, T1, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर है, लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है तो ये ज्यादा फोर्स हुआ, तो ये F माइनस T1 इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ M1A, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे M2 का बनाए, तो M2 के आगे T1 है, इधर तो T1 है और इधर T2 है। क्या होगा, सिस्टम इधर जा रहा है सारा, तो इधर जा रहा है, तो इसमें से ये माइनस कर दे, T1 माइनस T2, और इज इक्वल टू क्या लगा दो, M2 इंटू A, ठीक है। फिर M3 का बना दे, M3 हो गया। M3 में आगे आगे टेंशन है बस, पीछे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिस्टम का इधर ही है। क्या इक्वेशन बन जाएगी, T2 इक्वल टू M3A, पीछे तो ही नहीं ना कोई भी, T2 माइनस 0 कर दो साइन, सीधा लगा दो, T2 इज इक्वल टू M3A, बस तीन इक्वेशन बन गई। अब क्या करना, आपको इन तीन इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या बनेगा, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2, और सब में ऐड करके एक कॉमन आ जाएगा, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू आ जाएगा A, T1 से T1, T2 से T2, F बचा, यहां से A इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो मेरे ख्याल से आप एक चीज तो शॉर्टकट निकालना सीख गए होंगे,
नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो नेट फोर्स, कितना फोर्स उस पर लग रहा है, कितने फोर्स से खींच रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। ये हमेशा होगा। 2 होगा तो 2 मास आ जाएंगे, 3 हो तो 3 है, 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है T1 एंड T2, तो पहले तो T2 में पुट कर दें A की वैल्यू, तो T2 आ जाएगा। चलो फ्रॉम 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 में पुट करोगे तो T2 कितना आ गया M3 इंटू A क्या है F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये आ गया T2 सबसे लास्ट वाला ये वाला। ठीक है, फिर T1 निकालेंगे फ्रॉम इस इक्वेशन से, इक्वेशन में कौन सी नंबर है 5, फ्रॉम 4 कौन सा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। T1 निकालने के लिए A भी पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, और हमें T2 पुट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जो T1 आएगा वो कितना होगा T2 प्लस M2A। वैल्यू पुट कर दे सभी, क्या बनी। तो पहले इसको आप नोट करें, फिर करता हूं मैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसका ग्राफ, जल्दी नोट करें बेटा। करने बेटा यहां तक। चलो अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू पुट करना है। तो T1 इज इक्वल टू T2 ये रहा M3 इंटू F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड प्लस M2 इंटू A ये रहा F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। दोनों में कॉमन यही है ना, कौन सा F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, ये दोनों का कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा M3, यहाँ क्या बचेगा M2, तो M2 प्लस M3, दिस इज T1। तो ऐसे अगर सिस्टम हुए, ब्लॉक हुए, तो इस तरह से आप टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे टेंशन भी निकाल लें इसका। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, चलो आज हमने बस इतना ही कर लेना, इतने काम कर लेना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा मैं वर्टिकल का। ठीक है, आज ये हॉरिजॉन्टल का करना है इतना काम, और पीछे काम बचा हुआ है तो वो बेटा जल्दी से जल्दी पूरा करें और मेरे पास सेंड करें। ओके, थैंक यू, बाय बेटा।